अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का लाइव थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे उस लड़की की जो खुश रहती है। हाँ, वही लड़की जो हंस कर बात करती है, जो सजती है, जो कॉन्फिडेंट है, जो अपनी लाइफ एंजॉय करती है। और लोग कहते हैं वो इतनी खुश क्यों है, ज़रूर कोई चक्कर है, नॉर्मल लड़की इतनी हैप्पी नहीं होती। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या खुश रहना भी गुनाह हो गया है? सच बताऊं, हमारे माशरे में अगर लड़की रो रही हो तो लोग कहते हैं बेचारी, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो कहते हैं ज़िद्दी, अगर वो खुश हो कहते हैं मशकूक। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आप लोग ने कभी नोटिस किया? एक लड़का खुश हो तो सक्सेसफुल, एक लड़की खुश हो तो करैक्टर ढीला। क्यों? कमेंट में मुझे बताएं। चलो थोड़ी गॉसिप करते हैं अब। आपने भी सुना होगा, अच्छा उसकी लाइफ इतनी सेट कैसे है? ज़रूर कोई पैसों वाला बंदा होगा, रील्स पे हंस हंस कर एक्टिंग करती है। मैं पूछती हूँ, अगर वो लड़की मेहनत करती हो, अगर वो अल्लाह पे यकीन रखती हो, अगर वो अपने गम छुपा कर स्माइल करती हो, क्या आप उसका दर्द जानते हो या बस जजमेंट रेडी होता है? हाँ, और सबसे डेंजरस जो है ना, वो क्या होता है कि डेंजरस लाइन ये है कि अच्छी लड़की इतनी बोल्ड नहीं होती। अच्छा, अच्छी लड़की का क्राइटेरिया किसने बनाया? आपने, सोसाइटी ने, या व्हाट्सएप आंटी ग्रुप ने? कभी कभी वो स्ट्रॉन्ग दिखने वाली लड़की अंदर से टूट चुकी होती है, मगर उसने डिसाइड किया होता है मैं अपनी लाइफ लोगों की सोच पे वेस्ट नहीं करूँगी। और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, लोगों को इंडिपेंडेंट औरत हजम ही नहीं होती। क्यों? आप लोग मुझे कमेंट में ये बात बताएं ना कि क्यों ऐसा होता है। चलो आज लाइफ में सच सच जवाब देना। क्या आपने कभी किसी खुश लड़की को देखकर डाउट किया? मुझे इसका जवाब अभी चाहिए। लिखो लिखो, कमेंट करो। अच्छा, और साथ ही मैं दूसरा सवाल करूँगी, क्या हम खुद भी कभी सोसाइटी का हिस्सा बनकर किसी को जज करते हैं? ठीक है, ये भी मुझे बताएं इसका जवाब ने। अच्छा, तीसरा मैं सवाल करूँगी, क्या खुश रहना सिर्फ उन लोगों का हक है जो स्ट्रगल ना करें? मतलब स्ट्रगल के बगैर भी खुश रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? अच्छा, सच लिखना कमेंट में। मैं वेट करूँगी कि कौन मुझे रिस्पॉन्स देगा, कौन इस सवाल का सही जवाब देगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लाइव सेशन बोरिंग नहीं लग रहा होगा। तो बस आप मुझे कमेंट करते जाएं। और मैं इस्लामाबाद से हूँ, ठीक है। आप लोग भी बताएं आप लोग कहाँ से हैं, कमेंट में अपना जवाब बताएं। और मेरा जो आज का टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि एक लड़की खुश रहती है तो सोसाइटी को कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, कितने उस पर डाउट्स और कितने उस पर इल्ज़ामात और ये चीज़ें लगती हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक है। तो दूसरा, अब चलो और सुनाए, आप सब क्या कर रहे थे, रोज़े कैसे जा रहे हैं? खैर, मैं अपना टॉपिक से हट के मैं बात करने लगी। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, कहाँ थे हम? इस्लाम ने कब कहा कि लड़की चुप रहे? इस्लाम ने कब कहा कि लड़की हंस नहीं सकती? इस्लाम ने कब कहा कि कॉन्फिडेंस गुनाह है? हाँ, हया ज़रूर है, लेकिन डिप्रेशन सुन्नत नहीं है। खुश रहना भी अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह ने आपको मुस्कुराहट दी है तो उसे लोगों के डर से क्यों छुपाना? और सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे? क़यामत के दिन लोग नहीं बचाएंगे, ये भी याद रखें। ठीक है, लोगों ने नहीं आना आपको बचाने, अल्लाह ने बचाना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाना है हमें। अच्छा, मैं आज डिक्लेयर करती हूँ, अगर कोई लड़की खुश है तो हो सकता है उसने बहुत रो कर ये स्टेज हासिल की हो, उसने टॉक्सिक लोग छोड़ दिए हों, उसने अल्लाह पे भरोसा सीख लिया हो। हर स्माइल के पीछे स्कैंडल नहीं होता, कभी कभी सिर्फ सब्र होता है। सही है ना? तो आज के बाद अगर आप भी किसी खुश लड़की को देखें तो उसके करैक्टर पे नहीं, उसके करिश पे फोकस करें।
और अगर आप खुद वो लड़की हो तो प्लीज़ कभी मत रुकना, ठीक है। स्माइल करो, ग्रो करो और लोगों को कंफ्यूज होने दो। मैं हूँ ना आपके साथ। तो खैर आप लोग जो है ना, जो लड़की मेरी ये बात सुन रही है, अगर आपको मेरी ये बातें, अगर आप मेरी साइड पे हो तो मुझे कमेंट में साथ साथ ज़रूर अपनी राय लिखती जाओ, अपनी कोई ना कोई स्टोरी शेयर करती जाओ, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे बताती जाओ। और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सा ऐसा टॉपिक लेके आऊँ जिस पे जो है ना हम बैठ के बात कर सकें, ठीक है। ऐसी कौन सी बात हो, ऐसा कौन सा टॉपिक हो, इस्लामिक हो, गॉसिप्स टाइप हो, जो रियलिटी बेस पे है, या जो आपके कोई भी दिल की बात है जो आप नहीं शेयर कर सकते, आप वो मुझे बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एक टॉपिक सा बना के, एक स्क्रिप्ट सा छोटा सा, मैं आपको जो है ना इस मैसेज को मैं अपने तरीके से बयान कर दूँगी। आपका नाम भी नहीं लूँगी, अगर कहेंगे तो आपको मेंशन भी कर दूँगी। तो आपने मुझे आइडियाज़ ज़रूर देने हैं कि मैं किस चीज़ पे बात करूं। तो खैर मैं कोशिश तो करती हूँ कि जो रियल चीज़ें हैं, जो आप बीती बातें, जो मेरी पास जो मैंने सुनी होती हैं, जो मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझे बताती हैं अपनी कहानियाँ, अपनी आप बीती, तो वो मैं जो है ना आगे आप लोगों को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ रहनुमाई हो, ठीक है। आप लोग इस बात को समझें, इस चीज़ पर अमल करें। बाज़ औक़ात किसी दूसरे की बातों से जो है ना अगले इंसान को काफ़ी तसल्ली, काफ़ी रहनुमाई मिलती है। तो बस यही दुनियादारी है, यही हमारी ज़िंदगी है। एक दूसरे के हम जो है ना बातों में आकर हम आगे चलते हैं। जो समझदार होते हैं वो बुरी सोबत में बुरी बातों का असर ले लेते हैं। जो ना समझ होते हैं ठीक है, मैंने उलट कर दिया, खैर सॉरी, मजाक अपनी जगह। तो बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो मेरा लड़की वाला टॉपिक था, खैर शायद बॉयज़ को ये टॉपिक ना पसंद आए, लड़कियों को ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि आज उनकी सारी बातें थी। तो मैंने गलत कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैंने 100% ठीक कहा है, क्योंकि हम लड़कियां जब हंसती मुस्कुराती हैं, कुछ भी ऐसा करें तो हम पे बहुत सारी बातें बन जाती हैं, ठीक है। तो बेशक मैं ख़ुद भी हूँ, अगर एक लड़की हूँ, ठीक है, मेरे साथ भी ये चीज़ होती है, आप लोगों के साथ भी होती है, हर घर में होती है ये चीज़। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने परवाह नहीं करनी, ठीक है। हाँ, लोगों को नाराज़ नहीं करना आपने, क्योंकि अगर इंसान नाराज़ है तो फिर अल्लाह भी नाराज़ है। आपने जो है ना लोगों को नाराज़ नहीं करना। तो बस खुद में खुश रहें, ठीक है, खुद में हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी परेशानियों को जो है ना अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह आपके साथ है, आपके हर मसले अल्लाह ताला हल करेंगे। बाकी आप लोग मुझे बताएं, मेरा चैनल, अभी तो मैं न्यू हूँ खैर, तो आपको मेरा चैनल कैसा लगा है, मेरी वीडियोस उम्मीद करती हूँ आप लोग अभी तो नहीं आपने देखी होंगी, लेकिन शायद इस लाइव सेशन के बाद आप मेरी वीडियोस वगैरह देखें। तो आप लोगों ने हर वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा, ये वाला टॉपिक कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यू टॉपिक पे सजेस्ट करना है आप लोगों ने ज़रूर मुझे। तो खैर ये तो प्यारा महीना है बाबरकत माह रमज़ान का, अल्लाह ताला खैर करे। और ईद भी आने वाली है आज, खैर से आज 14 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं माशाल्लाह से। खैर दिल ही नहीं करता ये प्यारा सा महीना जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि वो जो सहरी और इफ्तारी का और बीच में इबादत का जो मज़ा है ना, वो मैं कहती हूँ पूरे सालों में कभी किसी उसमें महीने में इतना सुकून, इतना मज़ा, इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस माह रमज़ान में होती है। तो बस, और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। और बस यही चीज़ें मैं जो है ना बातें करती जा रही हूँ, आप लोगों के कान खाई जा रही हैं। आप लोग भी कहेंगे कि जो है ना ट्रू गाइडेंस बहुत बोलती हैं। मेरा रियल नेम जो है ना वो मैं नहीं बता सकती, फिर कभी बताएंगे, इस बारे में भी, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। फ़िलहाल तो जो है ना आज हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो है कि खुश लड़की लोगों को हज़म क्यों नहीं होती। ये हमारा आज का जो था टॉपिक था। तो नेक्स्ट पे जब मैं लाइव आऊँगी तो आप लोग जो मुझे सजेस्ट करेंगे कोई टॉपिक, तो फिर मैं उस पर जो है ना वीडियो बनाऊँगी पूरी, तो यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगी, और लाइव आकर भी हम सामने बैठ कर बात करेंगे इधर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मैं जो है ना
नेक्स्ट जब लाइव आना होगा तो मैं कम्युनिटी अपनी एक पोस्ट लगा दूँगी उधर, तो आपने वहाँ से जो है ना पोस्ट देख के, तो फिलहाल आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं लाइव आई हूँ पहली दफ़ा। तो बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है, बस अल्लाह खैर करे। खैर और अच्छा, तू लड़की जो खुश रहती है वो भी ठीक है, लोग जो बातें बनाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अच्छा, लोग ना लड़की के कपड़ों पर भी बहुत ज़्यादा जो है ना बातें करते हैं, लड़की के कपड़ों पर, उसकी चाल पर, उसकी हंसी पर, उसकी सोशल मीडिया पर, और सबसे ज़्यादा लोगों की सोच पर हैरानगी होती है कि जो है ना फ़ौरन जज कर लेते हैं। क्या वाकई एक लड़की को उसके कपड़ों से जज करना ठीक है? आप लोग मुझे बताएं वैसे, या फिर हमारी सोच में ही मसला है। खैर क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी सोच है सबकी। आजकल अगर लड़की मॉडर्न कपड़े पहन ले, लोग कहते हैं करैक्टर ढीला होगा। अगर सिंपल कपड़े पहने, लोग कहते हैं बेचारी दबाई हुई है। अगर मेकअप करे तो किसी को इम्प्रेस कर रही होगी। अगर मेकअप ना करे, अपना ख्याल ही नहीं रखती, फिर लोग कहते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब लड़की करे तो करे क्या, हर हाल में जज। लेकिन सवाल ये है, क्या कपड़े इंसान का करैक्टर डिफाइन करते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया में जो है ना धोखा कभी ना होता। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। अगर लड़की रील बना रही है मेरा ना गला ख़राब हो गया सच में काफ़ी देर से मैं मुसलसल बोल रही हूँ। खैर अच्छा, क्या कह रहे थे मैं, अगर लड़की रील बनाए, अटेंशन चाहिए उसे, लोग कहते हैं जी। अगर फ़ोटो अपलोड करे, ज़्यादा शरीफ नहीं लगती, फिर ये लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जब लड़का सेम चीज़ करे तो कॉन्फिडेंट, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या इज़्ज़त सिर्फ लड़की के कपड़ों से जुड़ी है, लड़की की नज़र से नहीं? अगर नज़र साफ हो तो कपड़े कभी मसला नहीं बनते हैं। खैर कभी कभी सबसे ज़्यादा प्रेशर घर से होता है, और लोग क्या कहेंगे, रिश्ता नहीं आएगा, थोड़ा धीरे चलो, ज़्यादा हंसो मत। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता, अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि दुनिया कुछ भी कहे वो टूटे नहीं। लड़की को चुप कराना आसान है, उसे समझना मुश्किल है। हम समझ नहीं पाते, ठीक है, उसकी फीलिंग्स की हम कोई कदर नहीं करते, उसको नहीं समझते। बस ये कह देंगे कि ये ऐसी है तो वैसी है, बस उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम तो उससे पूछने ही गवारा नहीं करते। इस्लाम हमें हया सिखाता है, सिर्फ लड़की को नहीं, लड़के को भी। हया दोनों के लिए है, ठीक है। पहले नज़र नीचे करने का हुक्म लड़कों को दिया गया, लेकिन हमने क्या किया, सारी जिम्मेदारी लड़की के कपड़ों पर डाल दी। हया सिर्फ दुपट्टा के नाम नहीं, दुपट्टा लेना ही हया नहीं होता है, ठीक है। हया ज़बान में भी होती है, हया नियत में भी होती है। अगर नियत साफ है ना, तो बुर्का भी जो है ना, करैक्टर जो है ना आपका नहीं बचाएगा। हाँ, सच ये है, ना हर मॉडर्न लड़की बुरी होती है, ना हर सिंपल लड़की फरिश्ता होती है। इंसान कपड़ों से नहीं, अपने रवैये, अपने लफ्ज़ों, अपने डिसीजन से पहचाना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर सोसाइटी सिर्फ लड़की को कंट्रोल करने में बिजी रहेगी ना, तो लड़के कब सीखेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि कपड़ों को कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमने एक माशरे में रहना है, इस्लाम में भी पर्दादारी का जो ना हुक्म है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, कपड़े इंसान की पूरी कहानी नहीं होते। मेरा बात करने का मकसद ये है, लड़की कोई वॉकिंग ऑनर बोर्ड नहीं होती जिस पर हर किसी को अपनी इज्जत लटकानी हो, ठीक है। वो भी इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, उसकी भी इंडिविजुअलिटी है। और याद रखो, जिस सोसाइटी में लड़की को सिर्फ कपड़ों से जज किया जाता है, वहाँ प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। आप लोग वैसे इस बारे में क्या सोचते हो? मुझे कमेंट में जो है ना बताओ ज़रा कि क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रख रहे हो या नहीं, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही कह रही हूँ। आप लोग खैर बताएं मुझे क्या क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है। क्या अपना जो है ना अपनी राय, अपना फ़ैसला मुझे बताएं।
खैर मैं थोड़ा सा जो है ना पानी पीऊँगी। मेरा गला जो है ना काफ़ी दर्द कर रहा है, आप लोगों को मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा क्योंकि मैं मुसलसल जो है ना बोल रही हूँ और आज मेरे सर में भी काफ़ी दर्द था। तो बस ये चीज़ है। खैर आज मैं लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। तो बस जो आप बीती है, जो गुजरती है इंसान पे, इंसान वही बयान करता है। मेरे दिल में भी ये चीज़ आ गई। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि ये टॉपिक जो है ना तुम सामने लेके आओ, ये हमारे साथ हर रोज़ ये सीन होता है, तो इस बारे में जो है ना बात करो। बस उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आप लोगों के सामने आके ये सारी बातें जो है ना बता रही हूँ। तो और आप लोगों की भी मैं जो है ना राय जानना चाहती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं इन सारी बातों के बारे में। उम्मीद करती हूँ अगर आपने मेरी वीडियो और ये जो है लाइव सेशन पूरा देख रहे होंगे, या अभी हो सकता है अभी कुछ न्यू जो आए हैं जिनको नहीं पता कि मैं स्टार्ट से क्या बोले जा रही हूँ, तो खैर वो तो फिर लेट आए ना, तो कोई मसला नहीं। तो खैर अगर आप लोगों को पता ही है कि मैं इन टॉपिक्स पे बारे में बात करती हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप जो है ना, मैं यही बातें ही वहाँ करती हूँ जो मैं लाइव कर रही हूँ। मैंने अपने चैनल्स पे भी ये चीज़ें की हुई हैं। अभी तो मैं खैर न्यू, लेकिन जो है ना बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों के मुझे कमेंट्स चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो अपना ये काम है, ये लोगों को बातें बताने वाला, कुछ रहनुमाई, शायद ही मेरी तरफ से कुछ बातें किसी के दिल में अपना घर बना लें, शायद किसी का दिल समझ जाए, किसी को मेरी बात समझ आ जाए, तो वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज कर सके। बातों का भी बड़ा असर होता है, आपको नहीं पता। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, अगले इंसान की लाइफ हो सकता है चेंज कर दें। कुछ तसल्लियाँ, क्योंकि हम जाहिर सी बात है, हम एक रहते हैं दुनिया में, हमें एक दूसरे की तसल्ली भी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम चाहते हैं कि हमारे साथ हों। खैर आप लोग जो है ना बस क्या जो है ना, अल्लाह खैर करे, इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। जो हमसे बातें, मुझसे कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको नागवार गुजरी हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। तो बस ये चीज़ थी आज। खैर मैं थक गई हूँ, अभी भी मेरे सर में काफ़ी दर्द है। लाइव सेशन बंद करने के बाद जो है ना मैं अपनी टैबलेट्स लूँगी, फिर उसके बाद जो है ना सोएंगे। फिर आपको पता है सहरी का टाइम ऐसे ही हो जाता है, 3 साढ़े 3 बजे फिर हम सहरी का टाइम हो जाता है। खैर से उस टाइम पे खैर से बहुत मज़ा, एक खुशी होती है अजीब सी। ये क्या ही बाबरकत महीना है, काश ये इतना लंबा होता, इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा। बहुत ही प्यारा महीना है, हर तरफ खुशी का एहसास होता है। इफ्तारी करते वक्त, सहरी करते वक्त, नमाज़ पढ़ते वक्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, तो दूसरा मुझे बताओ कमेंट में, आपने कितनी बार अपनी खुशी सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस की क्योंकि किसी ने कहा लोग क्या कहेंगे। ये मेरे दिमाग में एकदम से बात आई है, ठीक है। थोड़ी देर सोचो। हम कपड़े भी लोगों के लिए पहनते हैं, स्टेटस भी लोगों के लिए लगाते हैं, शादी भी लोगों की मर्ज़ी से, बच्चे भी कंपैरिजन में, ठीक है, और फिर डिप्रेशन भी लोगों की वजह से। क्या हम अपनी ज़िंदगी खुद जी भी रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। हम बस लोगों की जो है ना उनकी उस पे चल रहे हैं। एक लड़की हंसी तो कहा गया ज़्यादा खुश है, ज़रूर कुछ गलत कर रही होगी। एक लड़का घर का काम करे तो बोला गया बीवी का गुलाम है। एक औरत जॉब करे तो घर नहीं संभाल सकती, ठीक है। अगर औरत जॉब करिए तो फिर कहते हैं जी घर नहीं इसको संभालना आता, ये वो। एक औरत जॉब ना करे तो पढ़ी लिखी थी फिर भी घर बैठ गई। मतलब कुछ भी करो लोग बोलेंगे। तो फिर सवाल ये है, अगर लोग हर हाल में बोलने ही वाले हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से क्यों नहीं जीते? अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि लोगों को खुश करो, हमेशा कहा अल्लाह को राज़ी करो। सोचो, कब्र में लोग नहीं आएंगे, हिसाब में लोग नहीं बोलेंगे,
जन्नत या दोज़ख का फ़ैसला लोग नहीं करेंगे, फिर हम पूरी ज़िंदगी लोगों के डर में क्यों गुजारते हैं? कभी कभी लोग क्या कहेंगे शैतान का सबसे सॉफ्ट डायलॉग होता है। वो कहता नहीं गुनाह करो, वो कहता है नमाज बाद में पढ़ लेना, लोग हंसेंगे, हिजाब मत लो, लोग जज करेंगे, सच मत बोलो, रिश्ता टूट जाएगा। और हम डर जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना शैतान हमारे ज़हन में डालता है, ये शैतान करता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं लोग क्या कहेंगे, वही लोग सबसे ज़्यादा दूसरों के बारे में बोलते हैं। जो मिसाल के तौर पे जैसे अब लोग हमें कहते हैं ना कि हाँ ऐसा ना करो वैसा ना करो, फलाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये रिश्तेदार ये बातें बनाएंगे, तो वही जो आपको कह रहा है ना तो वो खुद ये चीज़ करता है। ठीक है, आज वो आपके कपड़ों पर बात करेंगे, कल किसी और के घर पर, परसों किसी और की बेटी पर। उनका काम ही बात करना है, आपका काम जीना है। ठीक है, आप लोग जियो, इन लोगों की बातों में ना आओ। लाइफ में मुझे बताओ किस किस को कभी लोगों की वजह से रोना आया? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। किस किस को कभी लोगों की वजह से रोना आया? ठीक है, मतलब किसी ने कोई ऐसी बात की, आपको रोना आया, आप शदीद रोए हो। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, बहुत दफ़ा हुई है। तो खैर मैं तो छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती हूँ, रोना स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों में की लाइफ में ऐसी किसी ने कोई ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से आपको रोना आ गया हो। और सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो। अच्छा, आज एक डिसीजन लो, अगर लोगों ने बोलना ही है तो उन्हें बोलने देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करते ना हम, है ना? ज़िंदगी 2 दिन की है, कल पता नहीं हो या ना हो। लोगों के डर से अपनी टैलेंट मत छुपाओ, अपनी इबादत मत छोड़ो, अपनी खुशी मत मारो। जिस दिन आपने लोग क्या कहेंगे से आज़ादी ले ली, उस दिन आप सच में जीना शुरू कर दोगे। बेशक एक बार ट्राई करके देखो। गला मेरा बिल्कुल बंद हो रहा है। हाँ खैर, कोई मसला नहीं। आप लोग भी कहेंगे कि ये क्या पता नहीं अम्मा दादियों वाली बातें कर रही है, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मतलब हम लोग बस यही चीज़ें लेके बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ यही कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेगा, हमारा ताया चाचा, हमारा जो है ना फलाना फलाना क्या क्या बात करेंगे। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं देना। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना हमें, हम अपनी ही मर्ज़ी करें। ठीक है, खैर हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे अल्लाह नाराज़ हो, लेकिन इतना तो करें ना जिससे लोग तो कहते ही रहेंगे आप अच्छा भी करो लोग फिर भी नहीं जीने देंगे, आप बुरा करो तो फिर तो बिल्कुल नहीं जीने देंगे। आप अपनी मर्ज़ी करो, आप भी खैर समझदार हो, आपको पता है क्या चीज़ गलत है। आजकल बच्चे को पता है गलत और सही के बारे में। ठीक है, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। आपको जो ठीक लगता है, आपके दिल को आपको लगता है कि इस चीज़ से अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, ये मेरा काम ठीक है, आप वो करो। किसी से ना मशवरा लो सिवाय अपने माँ बाप के, लोगों की बातों में ना आओ। ठीक है, लोगों क्या है, आपको 100 तरह के मशवरे दे दे के आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आप एक से पूछोगे वो कहेगा यार तुम ऐसे करो, फलाना ऐसे करो, ये वो हमने ऐसे किया था, ऐसे ऐसे आपको गुमराह करेंगे। ठीक है, फ़ायदा किसी ने नहीं आपको देना, कुछ भी नहीं आपको देना किसी ने भी। ठीक है, इसलिए लोगों की बातों में बिल्कुल ना आओ, सिर्फ अपने माँ बाप से, ठीक है, और अल्लाह से जो है ना रिश्ता मजबूत करो। उनसे जो है ना आप अपनी सारी डिस्कशन करो हर मामलात में, उनके ही जो है ना उनकी ही अहमियत अपनी लाइफ में रखो, ना कि लोगों की। ठीक है, लोगों का काम ही है यही, आप लोगों का काम कहना है, आपका काम अल्लाह को खुश करना है, ना कि लोगों को। खैर, अगर आज की ये बात दिल को लगी हो तो कमेंट में लिखो, मैं लोगों के डर से आज़ाद हो रही हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अगर आज की बात आपको अच्छी लगी है मेरी, तो अभी अभी आप जो है ना कमेंट में लिखो, अभी लिखो, मैं लोगों के डर से आज़ाद हो रही हूँ। आपकी ये कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होगी कि किसी ने तो मेरी बात का असर जो है ना लिया खुद पे।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ने मेरी बात पे अमल किया। तो खैर आखिरी बात फिर याद रखना, लोगों का काम कहना है, आपका काम अल्लाह को खुश करना है। तो खैर, और जो भी अगर मेरी कोई आप लोगों को बात बुरी लगी तो आप लोगों ने जो है ना बड़ी माजरत। तो खैर अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, मुझे भी जो है ना थकावट हो गई है। बस थोड़ा सा टाइम अपना 2-3 मिनट हो गए, उसको पूरा करते हैं, उसके बाद हम अपना लाइव सेशन बंद करते हैं। तो नेक्स्ट जब भी मैं लाइव आई तो मैं आपको अपना जो है ना कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी कि मैं कितने बजे किस टाइम से लाइव आऊँगी। अभी मैं न्यू आई हूँ, तो अभी मेरी कोई रूटीन जो है सेट नहीं हुई, क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो जब नेक्स्ट आऊँगी उससे आने से पहले, क्योंकि मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है, तो नेक्स्ट जब लाइव आने से पहले मैं आपको अपना टाइम, अपना शेड्यूल, हर चीज़ सेट करके पहले बता दूँगी। टॉपिक पे जो है ना मैं बता दूँगी किस मौजू पे हमने आज बात करनी है, ताकि आप लोग रेडी रहना। आप लोग भी अपने सवाल जो है ना याद कर लेना, आप मुझे नीचे बताना, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। तो खैर, और आप लोग जो है ना मेरे इन बातों को, इस मैसेजेस और मेरे चैनल को आगे शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। मैं थोड़ी न्यू हूँ, अभी स्टार्ट है मेरा, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। आप ही तो हैं जो मुझे आगे लेके जाएंगे। देखें, आप ही लोग हैं जो उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, जो दूसरी टिकटॉकर्स हैं, दूसरी लड़कियाँ होती हैं। तो अगर आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे तो मैं भी जाहिर सी बात आगे जाऊंगी। तो आप एक अच्छी चीज़ को भी आगे लेके जाए ना। तो ज़रूरी तो नहीं अगर आप उन दूसरी लड़कियों को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनकी आप पोस्ट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो आपको अच्छी बात बता रही है तो क्यों ना आप उनकी पोस्ट को भी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई गलत चीज़, गलत पैगाम दे रही हूँ या कोई बेहयाई यहाँ फैला रही हूँ। तो आगे भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे इन गलतियों और इन गुनाहों से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला मुझे भी नेक हिदायत दे के रखे, मैं हमेशा ही ऐसे ही रहूँ, ऐसे ही आपको जो है ना बातें बताती रहूँ, तो आप लोगों को मैं अच्छी लगती रहूँ। बस खैर, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मेरी आपको बातें कैसी लगती हैं, मैं आपको कैसी लगी, मेरा चैनल जो आपको लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों ने इसको आगे शेयर भी करना है, ठीक है। खैर, अब मेरे गले की तो बस हो गई है, तो कोई मसला नहीं। खैर, अभी हम जाते जाते जो है ना, क्या मैं दिल 1-2 बातें और कर लूँ, तो फिर उसके बाद हम अपना लाइव सेशन जो है ना उसको करते हैं क्लोज़। खैर, और यहीं से मुझे एक और बात याद आई कि अच्छा, मैं एक वैसी बात करती हूँ जो है ना शायद बहुत सी लड़कियाँ फील करती हैं, ठीक है। वैसे कभी आपने महसूस किया है दिल थक गया हो, पर जब आप चुप हो जाओ तो लोग कहते हैं ड्रामा कर रही है, अटेंशन चाहिए, इतनी भी क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अंदर क्या टूट रहा है। एक लड़की जब छोटी होती है उसे कहा जाता है सीधी बैठो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा मत हंसो, ठीक है, कपड़े ठीक पहनो, नाम ख़राब हो जाएगा, शादी के बाद घर संभालो, एडजस्ट करो, सब्र करो। मतलब हर स्टेज पर सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है, खुद को दबा दो। उफ, कभी कभी लड़की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बस मजबूर होती है। वो रोती नहीं क्योंकि उसे पता होता है रोने पर भी लोग कहेंगे इसे शुक्र नहीं। वो थक जाती है पर रेस्ट नहीं करती क्योंकि लोग कहेंगे, ठीक है। काम से भाग रही है, वो चुप रहती है क्योंकि अगर बोल दी तो कहेंगे ज़ुबान चल रही है। तो फिर वो क्या करे भाई। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाया, ठीक है लड़कियों, मेरी बात सुन रही हो ना। अल्लाह ने तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाया, तुम्हारा दिल सॉफ्ट है मगर टूटने के लिए नहीं बना। लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अगर तुम खुश हो प्रॉब्लम, अगर तुम उदास हो तो प्रॉब्लम, अगर सक्सेसफुल हो तो प्रॉब्लम, अगर सिंपल हो प्रॉब्लम। तो फिर एक काम करो, लोगों को खुश करने की बजाय अल्लाह को खुश करो जो तुम्हारा दर्द देख रहा है।
वो लोग नहीं, अल्लाह है। खैर, आज लाइव में जो भी ये सुन रहा है, अगर तुम्हारा दिल थक गया है तो याद रखो, थकना गुनाह नहीं होता, ब्रेक लेना सेल्फिश नहीं होता, अपने लिए सोचना गलत नहीं होता। तुम इंसान हो, मशीन नहीं। आज एक प्रॉमिस करो खुद से, अपनी जो है ना वैल्यूज लोगों के कमेंट से मैयर नहीं करोगी। ठीक है, और अपनी इज्जत किसी के वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करोगी। हाँ, समझ आई मेरी बात? अगर आज की बात दिल को लगी तो कमेंट में सिर्फ ये लिखो, मैं स्ट्रांग हूँ। और याद रखना, लोगों का काम कहना है, तुम्हारा काम जीना है। बस उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी सारी जो बातें, जो भी मैंने आज टॉपिक बनाया, आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ। तो अभी जो मैंने खैर कब से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जो लोग अभी अभी आए हैं उनको तो पिछली मेरी बातें पता ही नहीं चली होंगी। उनको मैं बता दूं कि जो है ना, लोग क्या कहेंगे, मेरा टॉपिक था कि और एक लड़की खुश क्यों, लड़की जब खुश होती है तो फिर लोग बातें करते हैं। ये दो मेरे टॉपिक्स थे जो मैंने मिक्स करके आप लोगों को सारी रहनुमाई फ्राहम की है, सारी बातें बताई हैं। खैर, अभी जो है ना, आप लोग अपना ख्याल रखें। अब हमारा भी जो है लाइव सेशन बंद करने का टाइम हो गया है। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, गलत लगी हो, तो मुझे जो है ना माजरत के साथ नाराज़ नहीं होना आप लोगों ने, और अपना कमेंट मुझे ज़रूर बताना है। आप लोग ने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और मेरे जो इस लाइव सेशन को आगे लेके जाना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।